हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो हम तो हैं ठीक ठाक। क्यों छोटी, हेलो करो इतने दिनों बाद। हेलो। तो हम आप बहुत अच्छे हैं। हाँ बढ़िया हैं। हम तो अब डेली ब्लॉगिंग करते नहीं है, तो आज हमने सोचा कि किचन में आए हैं कुछ खतरनाक करने, तो सोचा कि चलो आप सभी के साथ शेयर कर लेते हैं। रोज सुबह रोज शाम को नाश्ता 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 दोनों टाइम हमें जो नाश्ते में दिमाग लगाना पड़ता है ना, हम बता नहीं सकते। और रोज शाम को सोचती हूँ कि चलिए साथ में वीडियो भी कर लेते हैं, लेकिन हो ही नहीं पाता क्योंकि फटाफट फटाफट करने के चक्कर में मैं ये ब्लॉगिंग और वीडियो बिल्कुल भी हमेशा मिस करती हूँ। पर आज बना रहे हैं हम दोनों मिलके कुछ तिगड़म। पहले ये एक बार मिक्सी के जार चल जाते हैं, फिर मैं बताती हूँ। हाँ चला लो। पहले वो जो आपको ऐड करना था वो हाँ क्या डालना था? जीरा मसाले डाल दिया था। ठीक है, तो मैं बताती। मसाले डालो मसालेदानी में से। तो हुआ क्या, हमारे ना कल आज दोपहर में जो हमने खाना बनाया तो उसमें दाल चावल भिंडी बनाई थी और करेला बनाया था। तो बच्चों ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा खाना खाया कि रोज दाल चावल खाते हैं। थोड़ा थोड़ा खा के बच्चे थोड़ा इधर उधर हो गए, एक ट्यूशन चला गया, एक सो गया। तो शाम को नाश्ते में हमने सोचा जो चावल हमारे आधा पतीला बच गए हैं तो हम उसका क्या करें। तो मैंने और छोटी ने मिलकर सोचा कि कुछ अलग बनाते हैं। तो अलग बनाते तो हमारे पास यहाँ पे घर में ना नारियल रखा हुआ था। तो मैंने सोचा आज नारियल की चटनी, और आप सभी जो रेस्टोरेंट जाते होंगे तो डोसा खाते होंगे तो उसके साथ एक लाल चटनी भी मिलती है। तो आज मैं वो लाल चटनी भी घर पे बनाना ट्राई कर रही हूँ, वो भी पहली बार मैं वो चटनी साउथ इंडियन स्टाइल में ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ सारा सामान इकट्ठा कर लिया है और छोटी जो है वो कर रही है डोसे के लिए बैटर रेडी। किससे? उस बासी चावल से। बासी तो नहीं कहलाएंगे, सुबह बनाया है और अभी शाम को हम बना रहे हैं। लेकिन आप बासी चावल से भी वो कर सकते हैं, जैसे आज का चावल फ्रिज में रखा हुआ कल अगर हो जाता है तो यहाँ पे हमने क्या किया ना, हमारे पास इस वाले बर्तन से ना भर के इतना चावल था हमारे पास। 2 बड़ी बाटी से आप लगा लीजिए चावल था हमारे पास। तो हमने वो चावल मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। उसके बाद हमने एक छोटी कटोरी, इस कटोरी के बराबर ना हमारे पास चावल थे, 2 कटोरी भर के, मतलब बिल्कुल टाइटली भर के। और इससे हमने 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी दही लिया है। और उसमें हमने 1 चम्मच जीरा और क्या क्या डाला है छोटी, दिखाओ। जीरा, ये सब कुछ डाल चुका है। जीरा, इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर, वो नहीं रखा, चलो कोई बात नहीं, डाल सकते हैं, बस छोटी ने नहीं डाला, कोई नहीं, क्योंकि जीरा का एक टेस्ट भी आ ही जाएगा। कसूरी मेथी सिर्फ कलर के लिए, क्योंकि हम ना प्लेन डोसा बनाएंगे तो उसमें हम फिलिंग तो करेंगे नहीं, तो सोच रहे हैं कि डोसे में भी फ्लेवर आए, सूखा भी अच्छा लगे। और उसके साथ बना रहे हैं 2 चटनियाँ। एक तो नारियल चटनी जो डोसे जो है वो चटनी के बिना अधूरा है, तो वो बना ही लेते हैं। तो उसमें मैंने क्या लिया है, ये नारियल है जिन्हें मैं अभी जो है ना छोटा छोटा कट करूंगी। अभी मेरी प्रिपरेशन शुरू ही हुई है। यहाँ हरी मिर्च है, अदरक है, हाँ ये लाल हो चुका है। और यहाँ जो है ना, मैं वो फर्स्ट टाइम जो ट्राई कर रही हूँ वो मैं आप सभी के साथ स्पेशली शेयर करना चाह रही थी। तो आज आपको मिलेंगी 1 नहीं 2 नहीं 3 रेसिपीज एक ही ब्लॉग में। बहुत बड़ी बात है ये। है ना, है या नहीं बड़ी बात, ये बताओ। एक साथ 3 रेसिपी आप सभी को बताना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है, तो मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ। तो अब मैं कौन से कैमरे से, बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ। हाँ, छोटी ने रेडी कर लिया है हमारे प्लेन डोसे का बैटर, वाह, है ना, बिल्कुल अलग स्टाइल। और यहाँ आ जाइए, यहाँ है दोनों चटनियों की तैयारी जो है भरपूर ना। तो अभी मैं बना के ये वाली चटनी तो मैं दिखाती हूँ कि इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। और ये जो है नारियल की चटनी, ये तो बहुत सिंपल है। चटनी के लिए मैंने ये तैयारी कर ली है। पहले मैंने इसे जो है ना कद्दूकस किया, फिर मुझे लगा कि बहुत सॉफ्ट नारियल है तो छोटे टुकड़ों से भी ग्राइंड हो जाएगा। नारियल की चटनी में कुछ मेहनत नहीं है। नारियल की चटनी, हरी मिर्च, अदरक, इनको आपस में पीसना है, नमक डालना है टेस्ट अनुसार, और लास्ट में करी पत्ता और राई से बढ़िया सा तड़का लगा देंगे। तो ये चटनी तो हो जाएगी तैयार। जो थोड़ी सी मेहनत है वो है इस चटनी में। तो यहाँ आ जाओ, कैमरामैन है हमारी देवरानी। तो मैं नहीं हूँ मैन। मैं नहीं हूँ मैन। तो यहाँ पे सारी प्रिपरेशन मैं कर चुकी हूँ। तो इसमें सबसे मस्ट साउथ इंडियन फ्लेवर अगर डालना है तो सबसे मस्ट है चने की दाल और उड़द की दाल। ये जाएगी डोसा। ये देखो बैटर रेडी है। अरे मैं कहने वाला था इतने से क्या होगा। ये डोसा के लिए नहीं है, ये चटनी के लिए। लाल चटनी खाते हो, आज मैं वो बना रही हूँ और नारियल वाली भी बना रही हूँ। पढ़ाई सफल हो रही है। तो जब बच्चा पढ़ाई में मेहनत कर रहा है तो माँ किचन में क्यों नहीं करेगी, चाची क्यों नहीं करेगी, है भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केशु तो ऐसे ही केशु दलिया से लेके दही तक हर चीज के लिए ओवर एक्साइटेड रहता है। शाम को दलिया बनने वाली थी। देखा, उसे दलिया भी चाहिए और डोसा भी। कल
कल दलिया नहीं मिला तो ऊपर से extra चाची है। भतीजा बाद में बात करना, पहले यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ना, अच्छा चटनी आप सोचेंगे कि इतनी सारी दाल से चटनी बन रही है, तो हम है भी तो बहुत सारी, तो हम ज्यादा चटनी बनाएंगे। तो सबसे पहले इस तेल में मैं ये दाल जो है वो भूनूंगी। थोड़ी सी लाल करनी है मुझे, बस इसे हल्की सी लाल हो जाएगी तो इसे मैं भून लेती हूँ सबसे पहले, और वीडियो को हम पॉज कर देते हैं। यहाँ पे ये हल्की लाल इस तरीके से हो चुकी है, तो इससे ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। अब इसमें मैंने जितनी भी प्रिपरेशन कर रखी है वो सब मैं धीरे धीरे डाल दूँगी, क्योंकि इन सारी चीज़ों को सिर्फ सौते करना है। यहाँ है लहसुन, अदरक मोटी मोटी काट के, और ये प्याज। ये आप अपने घर के मेंबर्स के अकॉर्डिंग जो है ना, ये क्वांटिटी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 2 प्याज से भी ये चटनी बन जाएगी, है ना। और इसको इस तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी दाल कुछ ज़्यादा ही लाल हो गई है। इतनी लाल आप कभी मत कीजिएगा, तो ये मैं बता दे रही हूँ इसलिए, क्योंकि ये इतनी लाल होनी नहीं चाहिए थी, पर हो गई है तो कोई बात नहीं। इस तरीके से थोड़ा सब कुछ इकट्ठे डाल के आपको इसे 2-4-5 मिनट बस ढक देना है। टमाटर और ये हरी, और थोड़े से करी पत्ता भी डाल देते हैं खुशबू के लिए जब चटनी बनेगी। और ऊपर से हम, जैसे हम नारियल चटनी में छौंक लगाएंगे राई और करी पत्ता का, सेम हम इस चटनी में भी लगाएंगे। तो ये सब आप सभी ने देख लिया प्रिपरेशन कैसे होती है। इसे सौते करेंगे, ठंडा करेंगे और ग्राइंड करेंगे। तो अब मैं मिलूंगी आपसे इन दोनों चटनियों के बनने के बाद, जब मैं और छोटी डोसा बनाना स्टार्ट, है ना। तो ये देखिए दोनों चटनियाँ हो चुकी हैं तैयार। ये रही नारियल की चटनी और ये रही लाल वाली डोसा के साथ वाली फेमस चटनी। क्यों कार्तिक, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है कलर, है ना? बहुत ही अच्छा कलर आया एकदम निखर के। चलिए अब इसमें जान आएगी इसके तड़के से, तो लगाते हैं तड़का। पहले नारियल की चटनी हमारी थोड़ी है, तो उसके लिए पहले कम तड़का ले लेते हैं। फटाफट राई का डब्बा और निकाल लेते हैं थोड़े से करी पत्ते। बहुत ही बढ़िया वाले करी पत्ते हैं हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार। ये निकाल लेते हैं। सिर्फ राई और करी पत्तों का ही जो है वो छौंक में इस्तेमाल होता है, सरसों तेल में। और इसमें, इसके छौंक में थोड़े से मैंने चने की दाल भी रखी। मैंने देखा था कहीं कहीं कि वो अच्छा टेस्ट आता है। तो आज मेरे बच्चे बहुत खुश होने वाले हैं। एक तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका है, वो अपनी फीलिंग्स आप सभी को दिखा चुका है। और जो आज भी कार्तिक है वो भी सो के उठे हैं, तो थोड़े से लेजी से हो रहे हैं ना। तो अभी जब मैं उन्हें खिलाऊंगी ना पहला डोसा, क्योंकि यहाँ पे डोसे की भी मैंने सारी तैयारी कर ली है। बर्तन रेडी है, गर्म हो रहा है, यहाँ पानी, बैटर सब कुछ रेडी है। फटाफट छौंकते हैं। मैं पीछे साइड का फैन ऑफ करके आती हूँ। यहाँ डाल देते हैं, इसमें छोटू सा चम्मच है, तो इससे 1 चम्मच। ये जो है ना उड़ती है बहुत, तो इसको ढकना पड़ेगा। पट 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 जितना बजना था इसे बज चुका है। और ये गया मेरा तड़का चटनी। इसको मैं दोबारा चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि करना है एक और तड़का। ये देखिए मेरी नारियल की चटनी, क्योंकि ये अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा तो प्यार है ये करी पत्ता, इतनी प्यारी लगती है ना मुझे, इसकी खुशबू मैं बता नहीं सकती। तो अब करते हैं दूसरी चटनी की तड़के के लिए थोड़ा सा ज़्यादा तेल, क्योंकि वो ज़्यादा है। और ये देखिए उसका मैंने सारा जो है ना सब कुछ डाला हुआ है, लेकिन मैंने गलती करी है, राई मुझे पहले डालना है। तो फिर मुझे जो है ये अपनी मिस्टेक सुधारनी पड़ेगी। ऐसा करते हैं, दूसरी राई ले लेते हैं, इसे इसी में छोड़ देंगे। क्यों? हाँ, राई एक्चुअली अकेले पहले डांस करेगी बर्तन में। उसके बाद उसके पार्टनर डरेंगे। तो अभी तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। यहाँ छोटी कर रही हैं डोसे की स्टार्टिंग। ये रखो बिल्कुल बीच में। हाँ, या तो कॉरज से गोल गोल बनाना शुरू करो, बिल्कुल पैन में लगा दो कॉरज को। हाँ, ऐसे नहीं था। चलो चलो चलो, ठीक है। हाँ, ये डिज़ाइन आनी चाहिए ऐसे गोल गोल। चलो चलो, नहीं हो रहा, पैन ही दिखने लगा है ना। ये इस तरीके से देखो, ऐसे वीडियो में कैसे दिखता है, कितना हाँ। ऐसे से इतना अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा ना मोटा कर देंगे। ये तो अपने हाथ की बात है ना। फिलहाल इसको ऐसे बना के देखते हैं, क्योंकि हमने जो है ना वो जुगाड़ वाला डोसा रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, तो देखते हैं कैसा बनता है। हो जाएगा, पहला ही है। ये तेल हो गया है बिल्कुल लाल, एकदम गुस्से में। इसको पहले निपटा लेते हैं। जैसे ही मैं ये डालूंगी ना, इसने तो बहुत जल्दी हल्ला मचा दिया गाइस, मुझे मौका ही नहीं दिया प्लेट रखने का। चलो, ये हो गया। थोड़ी सी देगी मिर्च डालना छोटी इसमें, जल्दी से। इसमें आधा चम्मच डाल दो बस।
बस ये हो गया, ये गया। इसको अभी मैं ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ गाइस, क्योंकि बर्तन मेरा बिल्कुल ओवरफ्लो हो चुका है, तो मैं इसे बहुत प्यार से मिलाने वाली हूँ। तो यहाँ हो चुकी है चटनियाँ डन। और डोसे में थोड़ा सा पहला जो है वो समझ में नहीं आया, तो थोड़ी देर बाद उसको ठीक करके फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फाइनली बीच में क्या हुआ, मुझे कुछ काम आ गया तो मैं किचन छोड़ के चली गई थी। तो यहाँ हो रही है मेरी फाइनल प्लेटिंग, और ये रहा हमारा पहला डोसा। तो जो भी मैंने आपको दिखाया था कि चावल और सूजी और दही के साथ मैं बना रही थी, और कार्तिक वीडियो बना रहे थे, और पहला जो है वो हमारा ख़राब हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा अपना एडिशन ये किया कि मैंने उसमें 1 कटोरी बेसन भी ऐड कर लिया। बेसन और थोड़ी सी सूजी मैंने और डाली, क्योंकि हमारे पास जो चावल थे ना वो ज़्यादा मात्रा में थे, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये बेसन और सूजी ऐड करने के बाद जो बैटर का कलर आया है और जो स्मूथनेस है, ये देखिए ये, और ये बन के आया है। वाह, शुभी वहाँ पे बैठी हुई है और शुभी कह रही है वाह। शुभी बड़ी माँ चीज़ें कैसे बनाती है, बोलो वाह। और शुभी कैसे खाती है चीज़ें, वो खाएगी, देखो वहाँ पे दिखा रही है, बड़ी माँ उसकी चीज़ें बना रही है, और वो इतनी खुश हो जाती है जब भी मैं उसको अलग से प्लेट लगा के कुछ भी देती हूँ। तो ये हो गया है हमारा। मैं इतनी खुश हो रही हूँ ना ये बना के कि मैं आपको बता नहीं सकती। और चलते हैं केशु कार्तिक के पापा के पास। शुभी ना रोने लग जाए। हाँ इसको चाहिए, देखो इसकी फोटो ले लो शुभी। वाह शुभी बोलो ऐसे ऐसे वाह। करो। पहले बोलो हंस के दिखा दो भाई जी को। आओ बड़े पापा को देके आएंगे, आओ फिर शुभी को भी देंगे। चलो शुभी शुभी आइए बड़े पापा को देने, घूम जाइए। बड़ी मेहनत के बाद ये पहला डोसा बना है मुझसे। गोल। हाँ ये किसने बनाया है, शुभी ने बनाया है। बोलो शुभी। बोलो शुभी। शुभी। और ये कैसा होता है, वाओ। और यम 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 कैसे करती है शुभी। आपकी टी शर्ट उसे अच्छी लग रही है आज। चुनिया गोल। ये टी शर्ट में जो राउंड बने हुए हैं ना, आओगे? हाँ यस बोलो यस। आओगे? नहीं नहीं क्या चाहती है। देख के खुश हो जाती मैं है। हैंड वॉश कर सबसे लूं, मैं पहले हैंड सकता हूं। रिव्यू ले लीजिएगा, और ब्लॉग को मैं जो है ना एंड करके मैं जा रही हूँ बचा हुआ काम पूरा करने, लेकिन रिव्यू के बिना एंड नहीं होना चाहिए, तो वो पापा देंगे और मेरे बच्चे भी देंगे, ठीक है। चलो भाई, मैं भी बैठी जाती हूँ सुनने के लिए। इसमें सब कुछ है, बताऊंगी, वीडियो में बता चुकी हूँ। आप खा के बता दो। थोड़ा कड़क और होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी कर दूंगी कड़ा, जाओ आप खेलो। मुझे एक्चुअली चटनी का टेस्ट बहुत टेस्टी लगा। अब इस वाली चटनी को चखिए, कार्तिक को ये ज्यादा अच्छी लगी है। ये चटनी बड़ा मक्खनदार लग रही है, बहुत टेस्टी सी। इसमें ना चने की और उड़द की दाल भी डली है, तो उड़द की दाल आप किसी भी चीज में डाल देते हैं ना, तो उसमें अलग ही चिकनाई आ जाती है ना। बहुत ही मस्त बना है, आज मन प्रसन्न हो गया। पसंद आ गया आपको। चल एक फोटो ले लो पापा की। आप भी आ जाओ। नहीं मेरा फेस ऐसी हो रहा है पसीना पसीना। तो मैं जाती हूँ आप सबके लिए फटाफट बनाने, ठीक है।